ये फिल्म को डायरेक्ट करना। मेरा जन्म अजमेर में हुआ, लेकिन मैं बहुत जल्दी मुंबई चला गया था और वहाँ पे मैंने फिल्म मेकिंग सीखी और वहाँ पे ही फिल्म बनाने लग गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि राजस्थान से थोड़ा कनेक्शन टूट रहा है। पर कोविड से काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे लिए एक फ़ायदा ये हुआ कि कोविड के बाद मैं फिर से वापस अपने होम टाउन अजमेर आया और वहाँ पे मुझे अपने मम्मी पापा के लिए यहाँ रुकना पड़ा और वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे यहाँ की कहानियाँ बोलना शुरू करना चाहिए। तो मेरे लिए एक तरीके से ये वापसी जैसा हो गया कोविड के बाद से। और वहाँ से मुझे ये फिल्म जब मिली तो वहाँ से मेरा प्यार जो है राजस्थानी भाषा के लिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको भाषा से प्यार है और आप फिल्म बना रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप फिल्म बना रहे हो और आपको भाषा से वापस से प्यार हो जाता है। तो अब मेरी ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं और फिल्में बना सकूँ राजस्थानी भाषा में। तो उसकी अब चालू है, प्रिपरेशन अब चालू है। तो होपफुली, बट इस फिल्म को बनाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ी जो कि हिंदी में थी। और उसके बाद फिर बहुत सारे दोहे और कपलेट्स थे जो हमने ढूंढे, जो कि बहुत पहले लिखे गए थे और कहीं खो गए, अब उनको कोई पढ़ नहीं सकता है। और ये फिल्म बनाने का रीज़न यही था कि अब हम आने वाली पीढ़ी बुक्स कम पढ़ रही है, तो अब आर्काइवल की हमको वीडियो आर्काइवल की हमें अब ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम थोड़ा सा उसको, जो अब यूट्यूब देखते हैं जो लोग ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं फिल्मों को देखना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्काइवल कर सकें हमारे कल्चर को। 10 एडिशन में 8 जयपुर में और 2 हमने जोधपुर में आयोजित किए थे और ये 1 से 5 फरवरी है। और जो तीसरा दिन है वो हमने अपनी राजस्थानी भाषा, उनकी चाहे एक शब्द में बात करें कि उनकी दशा दिशा और आपका एक्सपीरियंस जो आप लोगों ने काम किया है, चाहे वो शूटिंग लोकेशन, स्क्रिप्ट, संगीत, क्योंकि 5 दिनों में राजस्थान की धरती पे राजस्थान के अलग अलग शहरों में जो बोली बोली जाती है, चाहे वो स्टेट को छूते हुए गंगानगर में अगर हम बात करें तो थोड़ा पंजाबी टच आता है, और अगर हम झुंझुनू, शेखावटी और इधर ब्रज की भाषा को लेते हुए हम अपने राजस्थान वासी जो यूज़ करते हैं उसके अलग अलग बोली में हमारी फिल्में बनती है। और चाहे वो सेंसर राजस्थानी कहलाता है, बट हम भाषा और बोली, जो कि कहते हैं कि हर 50 किलोमीटर के बाद पानी और वाणी चेंज होती है। तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपनी भाषा में बात करूँ, पर कंपल्सरी नहीं है। अगर आप ब्रज भाषा में भी बात करें या किसी भी भाषा में, अपनी राजस्थान की भाषा में बात करें, तो हमें और खुशी होगी कि हम अपनी भाषा को अपने और आने वाली जनरेशन से बात कर सकें। सबसे पहले मैं दीजिए आप स्वागत करूं मैं कि जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि आप राजस्थान और संगीत और जो गाना लेखन या गायकी, उनमें से आप सब परिवार और जनरेशन पूरा काम कर रहे हैं। तो हाँ, आप इन बारे में थोड़ा अपनी राय बताएं और आप एक्सपीरियंस बताएं जो कि अपन आने वाली जनरेशन में वो कंट्रीब्यूट करेला और उन्हें मालूम भी पड़े कि आप हकीकत राजस्थान का संगीत या स्क्रिप्ट या जो आर्काइव है उन्हें आप आगे ले जा सकें। मंजू जी बताएं कि एक बार फिर से हम यहाँ पर आए हैं और इस बार उस शहर में आए हैं जहाँ से हमने अपनी शुरुआत की थी, हेरिटेज सिटी जोधपुर। तो जोधपुर इस बार आए हैं, तो क्या कुछ हो रहा है इस बार 11th राजस्थान फिल्म फेस्टिवल? हाँ, थैंक यू सो मच। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि राजस्थान जो है बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे, और जोधपुर उनमें से, जयपुर के बाद, उदयपुर के बाद हम जोधपुर का भी नाम लेते हैं। तो हमारा यही इच्छा रहती है कि हम फेस्टिवल को टूर लेके चलें फेस्टिवल का। इसीलिए ये तीसरी बार ऐसा मौका है जब राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में हो रहा है, और आप लोगों का साथ भी पहले भी जोधपुर में रहा है और अभी भी है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत समृद्धि है, सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध है, सिनेमा की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसी बात है कि कुछ कमी सी लगती है। यहाँ के लोगों के लिए वो मंच नहीं है
जो इनकी कला का यहाँ पे प्रदर्शन करवा सके, यहाँ के लोग जो फिल्में बनाते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसीलिए हमारी इच्छा रहती है कि राजस्थान से जुड़ा हर कलाकार, जोधपुर से या किसी भी इलाके से जुड़ा कोई भी कलाकार अपने शहर में अपनी जगह पर अपनी कला को प्रदर्शन कर सके, जिससे अपने लोग उसको अप्रिशिएट कर सकें। एकता जी, कैसा लग रहा है इस बार जोधपुर में? अंशु जी ने इस बार बड़ा अच्छा आयोजन किया है। यस, ये इस बार नहीं, हर बार बहुत अच्छा आयोजन होता है और 3 दिन का फेस्टिवल होता है, मतलब 5 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें 3 दिन हम अटेंड करते हैं, सॉरी टू से, बट 3 दिन हम अटेंड करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जगह से इंटरनेशनल लोगों की भी फिल्में आती हैं, यहाँ की लोकल फिल्में भी आती हैं। और जैसे मोदी जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, तो ये वही काम कर रहे हैं कि जितने जो लोकल आर्टिस्ट हैं, चाहे वो जो आर्टिस्ट हो, उनकी जो फिल्म हो, वो यहाँ पर आकर के दिखाते हैं, ताकि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जो लोग आ रहे हैं उनको भी दिखे कि यहाँ के लोकल लोग भी क्या करते हैं। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, और एक बहुत अच्छा लगता है कि एक कोई ऐसा इनिशिएटिव है जो जहाँ पे हमारे ही लोकल भारतीयों को भी चांस मिल रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे मौके पर जुड़ना बहुत अच्छी बात होती है। तो हम हर बार आते हैं और हर बार बहुत अच्छी तरह से हमारा स्वागत होता है, बहुत अच्छी तरह से आवभगत होती है, और अंशु जी और हर्ष जी हमेशा हमेशा खड़े रहते हैं। आई थिंक ये 5 दिन कंटिन्यूस वो रात को भी नहीं सो पा रहे हैं 3 दिन से तो ये चल रहा होगा डेफिनेटली, मुझे ये पता तो है, शक्ल पे दिख रही है, लेकिन फिर भी देखो हंसी है और आवभगत हमेशा रहती है। यहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की खुशबू और वहाँ के जो कल्चर है उसको दिखाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। और ये 11th ईयर है, तो और मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर बार यहाँ आकर के एक नया कुछ देखने को मिलता है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लास्ट टाइम भी कुछ बहुत सारे अलग अलग फ्रांस से और कंबोडिया से और काफ़ी जगह से भी फिल्में आई थी। इस बार भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, मलयालम फिल्में भी यहाँ पर आई हैं। तो इट्स लाइक एक पूरा वसुदेव कुटुंबकम हो रहा है यहाँ पर। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड, वेरी हैप्पी टू बी इन टच एंड टू बी एसोसिएटेड विद राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जाते हुए क्या कहेंगे व्यूवर्स को, देश की जनता को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिनेमा जो है छोटे छोटे शहरों में बसता है, आपको कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई दिल्ली वाले नहीं, छोटे शहरों के भी सिनेमा घर तक पहुंचे। बिल्कुल, और जैसा एकता ने बोला, वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, जो मोदी जी की अवधारणा है, वो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग उसको एक साकार रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हर जगह की जो कला है, हर जगह की जो संस्कृति है, वो दूसरी जगह पे जाकर या अपनी जगह से भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उजागर हो जहाँ से उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। और राजस्थान की जो पधारो हमारे देश की संस्कृति है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो पहचान है, यहाँ की जो सांस्कृतिक समृद्धि है, वो अपने आप में बिल्कुल एक अलग जगह रखती है। हर जगह पहचान है राजस्थान की, और उसी राजस्थान को हम सिनेमा स्थान बनाने के लिए ये प्रयास पिछले 11 सालों से कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, जब वो फोटो लेंगे तो दादा के शॉट। यहाँ पर जो राजस्थान में इन्होंने सिनेमा का मेला लगाया है, बहुत अच्छी बात है कि लोकल सिनेमा जो कहीं देख नहीं पाते, लोग उसे OTT पे भी नहीं देख पाते हैं, उसको एक मंच दिया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोकल सिनेमा जो जोधपुर, जो बीकानेर जैसे शहरों में बनता है लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता, तो उस तरह के कार्यक्रम कितना हेल्प करते हैं उस लोकल सिनेमा को मेन स्ट्रीम बनने में? देखिए, मेन स्ट्रीम बने या ना बने, मैं तो इस फेस्टिवल को 10 साल से विकसित होते हुए देख रहा हूँ। तो लगभग 10 साल से मैं इस फेस्टिवल के सलाहकार और जूरी की भूमिका में हूँ। तो मैंने तो एक एक चीज़ देखी है इसकी, कैसे बढ़ता गया आगे। लेकिन सबसे एक बड़ी खासियत है कि हम सिनेमा बना लेते हैं, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, फीचर फिल्म हो, लेकिन वो कहीं लोगों तक पहुँच नहीं पाता। तो यह फेस्टिवल उन लोगों की फिल्मों को मंच देता है, स्क्रीन करके लोगों तक पहुंचाने का, जिनको पास कोई दूसरे रास्ते नहीं होते। तो इससे बहुत बड़ा उनको एक सुख तो मिलता है। आप कोई फिल्म बनाएं और वो पहुंचे ही नहीं लोगों तक, उसके शो ही नहीं हो, तो क्या फ़ायदा उसका। तो इस लिहाज से ये फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है और लोकल लोगों को तो मिलता ही है। मैंने देखा कि जोधपुर की फिल्म थी सीट बेल्ट, तो उसके करीब 30-40 लोग आ गए थे और इतने उत्साह में थे कि उनको बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो, क्योंकि उनके लिए इतनी ही बड़ी चीज़ है। उसमें एक पुलिस के अधिकारी थे उनका रोल था उस फिल्म में बनाने में, और उसमें तो तरह तरह के समाज के लोग, जोधपुर एक अलग तरह से है ना,
जोधपुर का टूरिज्म में इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भले ही हो, लेकिन सिनेमा में तो ये अभी खुलता हुआ शहर है, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। अरुण जी बताएं कि आप काफी सालों से जुड़े हुए हैं राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल के साथ, तो हर बार एक कुछ नया होता है। तो इस बार 11वें संस्करण में आपको यहाँ पर जोधपुर जो एक बहुत हेरिटेज सिटी है, कैसे वाइब्स है यहाँ पर? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स दुनिया भर में मैं जाता हूँ और मैं जानता हूँ कि एक फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को कंडक्ट करना, आयोजन करना कितना मुश्किल है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड आजकल सब बंद हो गए हैं और ये 11वां साल, 11th ईयर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं इस बात पर सुमेंद्र जी और अंशु जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक जो पैशन है सिनेमा के लिए, और वो भी रीजनल सिनेमा राजस्थान में, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करना बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात दोनों है, क्योंकि इतने सालों से मैं जुड़ा हूँ। हर साल मेरी कोई ना कोई फिल्म थी। इस साल मेरी कोई फिल्म रेडी नहीं थी, इसलिए मैं दे नहीं पाया। और यहाँ ऑफ कोर्स जोधपुर के बारे में मैं क्या कहूँ, जोधपुर में मेरी पैदाइश हुई, माय करियर की पैदाइश हुई, क्योंकि सबसे पहली फिल्म जो मैंने की वो जोधपुर में ही किया। किम जो एक अंग्रेजी फिल्म थी, ब्रिटिश फिल्म, जो मुझे मौका दिया द ग्रेट सर पीटर ओटूल के साथ काम करने का। और जोधपुर में मैंने नाटक भी किए हैं, जोधपुर में मैंने वैसे भी शूट्स किए हैं। तो सामोद से लेके सामोद, सीकर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, गजनेर, वहाँ तक एक लंबा सफ़र रहा है। बाड़मेर लंबा सफ़र रहा है और कहीं ना कहीं मैं बहुत काम कर चुका हूँ पिछले 30-40 साल में। सो राजस्थान मेरे लिए एक, जैसे ही वो शब्द मैं लेता हूँ, मेरे सामने एक ऐसा एक नज़रिया आता है कि सिनेमैटिक स्पेक्टिकल जो बोलते हैं ना, ब्यूटीफुल सिनेमा जो विजुअलाइज मैं कर सकता हूँ, वो राजस्थान ने, नेचर, इट इज़ गॉड्स गिफ्ट टू द वर्ल्ड एंड इंडिया, राजस्थान। और हिस्ट्री है, इतिहास है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, क्या नहीं है इसमें। और अभी सुमेंद्र जी और अंशु जी के सौजन्य से हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जो एक इंटरनेशनल फिल्म होगी, शॉट इन राजस्थान, अबाउट राजस्थान। तो वो उसका इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट ईयर होपफुली जब हम बात करेंगे तो वो फिल्म कंप्लीट होगी और सारी दुनिया वो देखेगी। सो मेरे लिए राजस्थान बहुत बहुत ही क्लोज है। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, जो हर साल एक नया एक्सपेरिमेंट, एक इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है, मैं बहुत बहुत, जैसे मैंने कहा, मुबारकबाद देता हूँ। आई विश इट ऑल द बेस्ट। आनंद जी जो बातें एनर्जी लेके आते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे के अलावा पर्दे के सामने भी आए हैं, तो क्या कहना है आनंद जी का? हमेशा ही एज अ वैल्यू टू ऑलवेज योर बेस्ट। नहीं, ही ऑलवेज ऐड, बिकॉज ऐसे कलाकार जो कला की मिट्टी से जुड़े हैं और जिन्होंने कला को आसमान की ऊंचाइयां दी हैं, ऐसे कलाकार जब राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ते हैं तो निसंदेह फेस्टिवल एक और ज़्यादा समृद्धि पाता है, मैं ऐसा मानती हूँ। और आप जैसे कलाकार का इतने सालों से लगातार हमारे से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान की ही परंपरा है कि राजस्थानी को यहाँ से बाहर निकाल दो, पर उसके मन से राजस्थानी और राजस्थान नहीं निकलता। ऐसे ही आनंद जी के मन में भी जो राजस्थान बसा हुआ है, क्योंकि इनकी करियर की पैदाइश, जैसा इन्होंने बताया, कि यहाँ से हुई है, तो राजस्थान के लिए जो इनका ये सॉफ्ट कॉर्नर है, वो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम उनके दिल में जगह बना पाए हैं। अरविंद जी, आज आपके शहर राजस्थान में ही है इंटरनेशनल फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल, और आप पायनियर हैं राजस्थान सिनेमा के, तो एक तरह से इट्स लाइक होम फीलिंग, घर जैसा फीलिंग है यहाँ पे। कितना समृद्ध है राजस्थानी सिनेमा, और ये कहीं ना कहीं फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट कर रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया और हमारे तमाम दोस्तों का मैं बहुत आभारी हूँ कि हमेशा राजस्थान का नाम आता है तो मैं राजस्थान से जोड़ के, मुझे नीलू जी को जोड़ के जो सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक्स। और ये 11th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, रिफ,
2025 का, और खास करके जोधपुर में, आपको शायद पता हो या ना हो, राजस्थान इंडस्ट्री का पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का, वो पहला जोधपुर से हुआ था। तो ये हमारे लिए बड़ी प्राउड फील वाली बात है। और सोमेंद्र जी, उनकी वाइफ, और जो जिस तरह से ये इवेंट करा रहे हैं, ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल स्टाइल से ये लोग करवा रहे हैं। और मैं इनका ये दूसरा इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। 2015 या 16 में मुझे बुलाया था मेरी फिल्म को लेके, और आज भी मुझे इन्होंने जब बुलाया तो सबसे खुशी की बात यह है कि आप सोचिए कि आज एक मॉल के अंदर एक दिन का अगर आपको फंक्शन करना हो तो कितना पैसे लगते हैं, इतना अरेंजमेंट करना, प्लस यहाँ के महाराजा गसिंग जी को इनवाइट और वहाँ फंक्शन होना। तो ये सोमेंद्र जी और पूरी टीम का धन्यवाद कि इन्होंने इस लेवल पे प्रोग्राम किया। यहाँ बड़ी बड़ी हस्ती आई हुई है, तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे भी एक पैनल के अंदर बिठाया गया और मेरे रिव्यूज़ लिए गए। तो राजस्थान राजस्थान है, राजाओं का स्थान, देवी देवताओं का स्थान, उसे राजस्थान कहते हैं। राजस्थानी फिल्मों की बात करूं तो कितना विशाल इतिहास रहा है। आजकल राजस्थानी फिल्में किस तरह की बन रही हैं, क्या किस तरह का सिनेमा आजकल चल? एक दौर जो था नीलू जी का, नीलू जी की जो फिल्में थी वो इतनी बड़ी थी कि मुझे आज भी कई डिस्ट्रीब्यूटर जो मिलते हैं ना पुराने वाले, वो ये बोलते हैं कि जब हमारे राजस्थान में हमें अमिताभ बच्चन को लगाना हो, धर्मेंद्र जी को लगाना हो, या फिर मिठुन चक्र, किसी की फिल्म लगानी हो, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, बोले यार वो नीलू की पिक्चर लग रही है। तो नीलू की पिक्चर लग रही है तो बाकी फिल्में थोड़ी थोड़ी डेट इधर उधर हो जाती थी। तो वो दौर जो नीलू जी ने जो खड़ा करके रखा था, वो हैट्स ऑफ। और उनकी फिल्मों के ऊपर से कई हिंदी फिल्में बनी, मराठी में बनी, माहेरची साड़ी सुपरहिट, बाई चालीस सासरी की। तो इस तरह की फिल्में बनने लगी। फिर मैंने जब एंटर किया, तब तक फीमेल ओरिएंटल फिल्में चलती थी। तो मैंने जब एंट्री किया तो मैंने ओजिरे दीवाना से मेरा करियर शुरू हुआ। तो मेरी फिल्म के टाइम पे सामने फिल्म थी मैं हूं ना, तो फराह खान की एज ए डायरेक्टर, तो वो तो बहुत बड़ी फिल्म थी। तो मुझे जब मेरी फिल्म रिलीज होने का वक्त आया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि अरविंद जी, इतनी बड़ी फिल्म आ रही है तो ये आपकी फिल्म दब जाएगी और कहीं ना कहीं आप इसमें फ्लॉप हो जाओगे। तो मैंने कहा काम करते हैं, बड़े आदमी के सामने फ्लॉप होते हैं तो कब से याद तो रहेगा। वो पीरियड मुझे आज भी याद है कि मेरी फिल्म ओजिरे दीवाना, उसने इवन जोधपुर में भी कई वीक चला है, जयपुर में कहीं चले, हर जगह ही फिल्म ने री एंट्री राजस्थानी फिल्मों की जो बीच में गैप था उसको भरा। फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि आज ऑडियंस बहुत एडवांस हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, नीलू जी की फिल्म होती थी इमोशन से भरपूर, रुलाती थी, हंसाती थी, एक्शन भी करती थी। तो मैंने उनकी कुछ चीज़ों को कॉपी करके मैंने एक्शन फिल्में शुरू की। तो जैसे मेरी फिल्म आई राजू राठौड़, पक्की हीरोगिरी, हिवड़े सुदूर मज्जा, प्रीत न जाने रीत। तो ये इस तरह की फिल्म आते आते मेरा एक दौर शुरू हो गया। तो फिर वो मल्टीप्लेक्सेस में फिल्में लगने लगी। तो अब मेरी फिल्म आ रही है टाइगर ऑफ राजस्थान, जो 1.5 साल से इस फिल्म को रोकने के लिए केस किया था लोगों ने, वो जीत के मैं फाइनली फिल्म रिलीज करने के लिए रेडी हो गया। और सरोज खान जी की लाइफ की लास्ट फिल्म है वो जी। तो कैसा था लास्ट सरोज जी जब आखिरी उनके साथ शूट करना? एक्चुअली क्या था कि मैं जब नच बलिए करता तो मेरे से किसी को उम्मीद नहीं थी, सारे सेलिब्रिटीज, सिर्फ मैं एक नॉर्मल था, सब सेलिब्रिटी थे, टॉप और टॉप डांसर्स थे। पर जब मेरे को नच बलिए के अंदर मेरा फर्स्ट एंट्री था तो मुझे लगा कि जब मैं राजस्थान को इतना प्यार करता हूँ तो मैंने चैनल से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा गाना ऐसा रखो जिसमें मैं राजस्थानी लुक के अंदर आऊँ, जो पहनावा और गाना हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी अगर ये करोगे तो शायद फिर आप पहले एपिसोड में निकल जाओ। मैंने कहा जाऊंगा तो राजस्थान के नाम पे जाऊंगा ना, कोशिश करते हैं। लेकिन गॉड इज ग्रेट जो अपन बोलते हैं, तो आपकी जब नीयत सही हो तो सारी दुनिया, सारी कायनात आपको कुछ ना कुछ देने के लिए मजबूर हो जाती है। जब वो गाना मेरा पहला जो फर्स्ट जो रिलीज मतलब डेट थी शो का, तो उस दिन जिस दिन रिलीज था उसी दिन आप ये कह सकते हैं कि मेरा गाना सबसे आखिरी में रखा था। उनको लगा था कि पता नहीं चले नहीं चले। इवन परफॉर्मेंस जब हम शूट भी कर रहे थे तो उन्होंने मेरा गाना आखिरी में रखा था। उनको लगा कि कहीं वो चाहते थे कि भाभो बड़ा नाम था उस टाइम पे, कहीं ये हिल ना जाए। लेकिन वो आज भी वीडियो उठा के देखना, उस पूरे एपिसोड में स्टैंडिंग ओवेशन। और फराह खान साजिद खान ने बोला कहाँ थे, फिर शिल्पा जी, अरे लवली। तो वहां से जो मेरा टर्न हुआ, तो जहां मैं 2 एपिसोड के लिए आया था तो पूरी सीजन में अंदर विनर में आया। फराह खान का शो था श्रीमान श्रीमती डांस शो, वो भी मैंने किया। वो करते करते मेरा राजस्थान पर दिखा।
तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी नई फिल्म एक बार फिर से राजस्थान का नाम रोशन करे। मुझसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। थैंक यू और थैंक यू हिमांशु जी का, कि जो राजस्थान के होके हम लोग काफ़ी साल से टच में, जिनकी मैं एक बड़ी बात कहूँ, हम लोग जब भी मिलते हैं ना तो कुछ ना कुछ राजस्थान का डिस्कशन होता है। कभी ना उन्होंने मुझसे कभी हिंदी के बारे में कोई कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मुझे उस आदमी भी बहुत प्राउड फील होता है कि वो आदमी पूरी इंडस्ट्री को स्टैंड कर रहा है, फिर भी मेरे से मिलते हैं तो मेरे राजस्थान की बात करते हैं। तो थैंक्स टू हिमांशु जी, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, मैं एकता जैन और हम आए हैं 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और हमारे साथ हमारे अतिथि देवो भव जो है, हमारे विदेशों से आए हुए यहाँ पे राजस्थान में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए, करवाने के लिए, और इनकी कुछ फिल्में हैं वो दिखाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स से। चार्ल्स, आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, इन्हें हिंदी आती है थोड़ा बहुत, लेकिन आप मेरा अंग्रेजी थोड़ा टूटो फूटो हो गया ना, तो माफ कीजिए, मैं हिंदी में बात करेंगे आपके साथ। ठीक है? बिल्कुल, हमारी जनता को हिंदी बहुत पसंद आएगी, तो आप हिंदी में बात कीजिए। हाँ, 80 करोड़ लोग हिंदी समझता है, हिंदी में दम है। हिंदी में दम है। हाँ, और पक्का, ज्यादा दम हाँ। है। तो चार्ल्स, आप यहाँ पर कितने साल से आ रहे हैं और आप यहाँ आकर क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं हिंदुस्तान तो 50 साल से आ रहा है ना, मैं काफी उम्र वाला हूँ ना। ठीक है, आप शक्ल देखते नहीं, लेकिन मैं काफी उम्र वाला हूँ। 2 बार इंदिरा गांधी से मुलाकात किया ना, आप सोचिए, आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ था ना। Yes, बिल्कुल, हम तब नहीं थे। हाँ जी जी। लेकिन अभी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 10 साल से आ रहा है, और अभी इस साल हम बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत सारा राजस्थानी फिल्म, मतलब मवारी ना, मवारी, हाँ, मवारी फिल्म दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत खुशी का बात है कि राजस्थान में आप लोग अपना भाषा, अपना संस्कृति का जागृत हो रहा है। आपकी कोई फिल्म है इसमें? नहीं, इस बार मेरा कोई नहीं है। नहीं, मैं बस खुशी से आकर के सब कुछ देख रहा है और इसमें आनंद ले रहा है। वाह, इन्हें बहुत आनंद हो रहा है। सो हम बात करते हैं हमारी अगली मेहमान से। You have to tell your name, how to pronounce it properly, and what are you here for? Exactly. So my name is Marianne Borgo. I'm a French actress. So Ram Ram, Namaste. And I'm here for 2 things. First, I'm part of the jury with Charles Thompson and Ajit Ray. And also I have a film in competition which has been directed by Raghunath Manet, who is from Pondicherry, and it's called Back to Pondicherry. It was the opening film. So Raghunath is arriving today and will come to the closing ceremony. So I had a wonderful time. I discovered plenty of young directors from Rajasthan. So it was very intense, and we really saw some very, very beautiful films with important messages for the world, and let's face it, for the women. There were lots of films, concerned about the freedom and the liberty of women. So I'm very happy to see that now women are respected as they should. So that's fantastic. Congratulations to Rajasthan Film Festival. So ये तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म का 11वां साल है. It is 11th year. So from how many time you're coming, and what's your connection from how many years? Well, it's, I think, the 7 times I've been coming, attending either in Jaipur or in Jodhpur. I was already for 2 years previously here. And each year is different. It's a different voyage. First, because of course you have different directors and different films, but I can see the way the Indian film is moving. And now the new generation, let's face it, are not going to be the best in the world. They are the best in the world because they are really the best for the modern technology. And now they start telling the real stories, because sometimes they wanted to copy too much, the American style or the European styles. And you have so many wonderful stories here. And just remember the example of the lunchbox, which was just a very simple story, which has touched the whole world. So this time I saw similar films which can really travel the world. So all my best wishes to all the directors. वाओ, थैंक यू। जैसे हमने सुना कि ये 7 साल से जुड़ी हुई हैं, और 7 साल से आने के बाद इन्होंने हर साल नया नया
चीज़ें देखी जो ये कह रही हैं कि जो नई जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी भी कहते हैं, उनके साथ जो है आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी तरह से यूज़ होती है और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी बातें कह सकते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है, चलिए हमारे साथ चलते हैं आगे। ओके, चेंज द डायरेक्शन। ओके सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बहुत अच्छा। वाह, बहुत अच्छा। इन्हें भी थोड़ी बहुत हिंदी आती है मुझे लगता है, तो मुझे थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा। तो सर, पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं और 11वें अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में आने के बाद आपको कैसा लगा? ओके, नमस्ते, मेरा नाम राफेल है। मैं फिल्म मेकर हूँ, जर्मनी से, पोलैंड से. So I'm here as a panelist at the Rajasthan International Film Festival. Actually, also because of here behind you is the participating country is Poland. So actually, I'm based in Poland, and the Polish Institute is also here. So I'm a filmmaker based now in Mumbai, and I'm preparing my next feature film to be as international co-production. So I'm also here to explore locations in Rajasthan, and I had a beautiful, wonderful time here, and I met fantastic people, and I saw a lot of great movies, and there is a lot of good vibe here. A lot of youth is here to enjoy the festival, and I'm here to also spread the message about this festival. It's my first time here, and I'm delighted. Wow, are you in a jury or something? How are you connected to Rajasthan International Film Festival? Well, I connected basically because of this panel here, and as I'm the only Polish filmmaker in the whole India. Wow. So of course I'm here to promote the international cinematic collaboration, and I have the ties, the cultural ties. So tomorrow also the director of the Polish Institute will be here, and we're going to promote international cinema. वाओ, सो जैसे कि आपने देखा कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देश ही नहीं, लोकल ही नहीं, इंटरनेशनल से भी लोग आ रहे हैं। तो जैसे कि मोदी जी का कहना है वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारा एक ही कुटुंब है, एक ही फैमिली है, हम सब वही को उसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ जो पोलैंड से आए हैं हमारे अतिथि हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे कल्चर को बांटने आए हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते रहिए राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। धन्यवाद। आदरणीय ये सब सामने देखिए सर कि उसमें मोमेंट बैठ कर रहे हैं सीमा बाईसा को, साथ में हैं सोमेंद्र जी हर्ष। इन्होंने राजस्थानी जो एक कमाल का डांस परफॉर्मेंस किया था, के साथ, विविध भाषाओं के साथ, विविध संस्कृतियों के साथ हम सब ने फिल्म स्क्रीनिंग का आनंद लिया। तकनीकी पार्ट पर जो भी चीज़ें हैं वो सोमेंद्र जी आपको बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो इस फेस्टिवल में पीछे रहने वाली भूमिका अदा करती हूँ। इस फेस्टिवल का साथ जो दो के संयोग से जो काम होता है, बस 1 और 1 11 हो जाते हैं हम। तो आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है, तभी 11 संस्करण हम इसके पूरे कर चुके हैं। और इससे पहले भी 2 संस्करण जोधपुर में हुए हैं, और उसमें मेहरानगढ़ ट्रस्ट का पूरा सहयोग हमें मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सोमेंद्र जी, आपसे चाहूँगी कि किन देशों की फिल्में आई और किस तरह से उनका जुड़ाव हमारे साथ हुआ, उस बारे में आप सबको जानकारी दें। थैंक यू। गुड इवनिंग, खमागणी पधारोसा। वेलकम ऑल डेलीगेट्स, राजस्थान टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एंड मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट 11th राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी को जो 5 दिन तक आपने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 8 कंट्री की फिल्में प्रदर्शित की गई, और आई वांट टू थैंक्स मेनली द कंट्री पार्टिसिपेशन ऑफ पोलैंड, पॉलिस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, डायरेक्टर ऑफ पॉलिस इंस्टीट्यूट टूरिज्म, पॉलिस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 5 दिन तक हमने 28 फिल्में कंपटीशन में, और शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एनिमेशन फिल्म, और 28 फिल्में हमने फीचर, रीजनल और इंटरनेशनल फिल्मों का प्रदर्शन किया। हर दिन ओपन फोरम टॉक शो का आयोजित किया, जिसमें कि हमने राजस्थान टूरिज्म
और राजस्थानी भाषा के ऊपर किस तरह से हम सिनेमा और उसकी दिशा और दशा पे हमने बातें की। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये फिल्म फेस्टिवल NFDC द्वारा भी, मिनिस्ट्री ऑफ INB मिनिस्ट्री द्वारा भी हमें फिल्में प्रोवाइड की गई और पहली बार सिनेमा स्थान जो हमारा थीम था, जो कि फिल्में राजस्थान में शूट की गई, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई 5 दिन में। सभी एकेडमिक कॉलेज स्टूडेंट ने हिस्सा लिया और पहली बार 150 से ज़्यादा फिल्मों का डिटेल, और मुझे बहुत खुशी है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसमें मेहरानगढ़ में जितनी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय और विश्व पटल पर फिल्में यहाँ पे शूट हुई है, लोकेशंस हुआ, उनको भी हमने वहाँ पे प्रदर्शित किया। तो फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने इस बार थीम रखी है, पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, दैट इज द सिनेमा स्थान। सिनेमा राजस्थान मीन्स सिनेमा स्थान, ये इस साल की हमारी थीम रही, जो कि हमने 5 दिन तक पूरा प्रदर्शनी के साथ रखा। मैं आप सभी का एक बार और धन्यवाद देता हूँ। ये 11th एडिशन, जिसमें हमने 8 एडिशन जयपुर में और 2 एडिशन हमने जोधपुर में किए, और हमारा हमेशा प्रयास यही रहता है कि राजस्थान में जहाँ पे शूटिंग होती है या जहाँ पे लोकेशन है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, ये फिल्म फेस्टिवल ट्रैवल करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जन्मभूमि जोधपुर में इस फिल्म फेस्टिवल को करने की इच्छा है। और बाप जी से जब मुलाकात हुई, मैंने निवेदन किया कि मेरी इच्छा है कि हम वापस इस फेस्टिवल को जोधपुर में करना चाहते हैं, और आपके आशीर्वाद से ये 11th एडिशन वापस जोधपुर में हुआ है, और इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहे कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल, जैसे इस बार पोलैंड, फ्रांस, साउथ कोरिया, नॉर्वे, ऐसी फिल्मों की फिल्में प्रदर्शित हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा हम देश को यहाँ आमंत्रित करें, को प्रोडक्शन हो, जिसमें हम 2 को प्रोडक्शन इस बार किए हैं। अमेरिका की एक फिल्म है मिलियनेयर्स ऑफ लव, जो कि अपने मांगनियार कम्युनिटी पे है, वो फिल्म भी को प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे। मुझे बहुत गर्व है कि इस तरह की फिल्म को प्रोडक्शन इस फिल्म फेस्टिवल में हुआ है, और हर बार हम इस तरह से को प्रोडक्शन जोधपुर में करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Known for his work in the Indian film and television industry. मोमेंट बैठकर ट्रॉफी He और was ट्रॉफी born के on द्वारा August 20, 1956 in Thrissur, Kerala. He made significant contributions to Indian cinema and television over the years. नाम शंभूनाथ पुरोहित था। 1960 के दशक में उन्होंने धमाकेदार मेन लीड रोल्स और सपोर्टिंग रोल्स किए। वे 1960 की प्रमुख सस्पेंस थ्रिलर्स के प्रमुख अभिनेता रहे। गोल्डन आइज सीक्रेट एजेंट 007 में उनके अपोजिट मुमताज थी। 1966 में विश्वजीत शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म ये रात फिर अनुराग तो धर्म ही है, संघर्ष करना। राजपूत को भेटो, for exploring complex cultural and societal themes, often weaving elements of his dual heritage into his storytelling. His work generally emphasizes the intersection of personal identity and broader social issues, which resonates with both Polish and German audiences. तारीख 12 अक्टूबर 1938 लिखवा दी गई। पिता स्वयं भी शायर थे। इन्होंने अपना बाल्यकाल ग्वालियर में गुजारा। तन के नाप को लेके तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, लेके तन के नाप को घूमे तेजा में पहली बार स्क्रीन पर नजर आए, लेकिन उन्हें असली पहचान टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद मिली। उनका पहला टीवी शो जस्ट मोहब्बत था, जिसमें उन्होंने एक छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने कसौटी जिंदगी की में प्रेम और आप जहाँ भी रहते हैं, हाँ, मारवाड़ी में
में बोलो ला हुकुम। हैगो पहले तो चामुंडा मात की, यस हमारी कुल देवी ऐसा। सब पहले तो हिज हाइनेस जय श्री कृष्णा खमागणी और अटे उपस्थित जितना भी बड़ा छोटा लोग है मारो जय श्री कृष्णा सब होना एंड अंशु जी और शैलेंद्र जी रियली थैंक यू सो मच। सुमेंद्र जी आई एम सो सॉरी कि आप मैंने सम्मानित करियो एडे अवार्ड हूँ और वो भी हमारी जन्मभूमि में थे। सच्ची वह हमारे वास्ते बहुत गर्व की बात है। लेकिन थैंक यू इन्होंने मारो योगदान इतो ही है कि मैं कॉम कर हूँ बस, लेकिन पूरा श्रेय जी को है वो जावे महाराज जी का एंसेस्टर्स है उन्हें, स्पेशली हमारा दादा दादी राम कुमार बोहरा, मदन कुमारी बोहरा, हमारा नाना नानी शिव प्रकाश जी व्यास और मोहन प्यारी व्यास। आई थिंक जी की संस्कार मैंने दिया है, जो वैल्यूज मैंने दिया है और जो अवार्ड आप मैंने प्रदान करियो इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल और ही वजह से। और हाथे हाथे मतलब एक्चुअली आई जस्ट वांट टू शेयर अ लिटिल एनेक्डोट कि जरे भी समर मतलब मैं बॉम्बे में पलो बढ़िया हूँ तो जरे भी समर हॉलीडेज होती मम्मी मैंने जोधपुर लाती। सो 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री तक मैं देख रहा हूँ जोधपुर रेमोन है एंड वी हैव एंजॉयड दोज मोमेंट्स माय सिस्टर एंड आई। इतना मजा करिए हम लोग मतलब बोले नहीं कि जितना लावा में लोग लूटे हो बॉम्बे वाला जोधपुर रेमोन है शायद ही कोई लूटिया वाला। और एक और शख्स है उन्हें भी मैं मतलब हमारे बहुत दिल के करीब है, हमारा मामा जी का है सुरेंद्र मामा। प्लीज मैं चाहूँ आप एक बार इफ यू डोंट माइंड हिज हाइनेस आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑन स्टेज। मामी जी आप भी आओ प्लीज। इट्स बिकॉज ऑफ हिम मैं नहीं हमारा नाना जी का हाँ वे म्यूनसिपल कमिश्नर रहा तो एवरी ईयर और एवरी 2 years और तबादला होता रहता। तो आई हैव सीन एवरी पार्ट ऑफ राजस्थान बिकॉज ऑफ देम एंड माई मामा जी एंड माई मामी जी they would take us to all those beautiful places in Rajasthan and that's how I remember। और मैं हमारे बच्चों ने भी आई सीख दूँ I mean I want to be what Mama जी was to me, I want to be to my children। और जिका बोले नहीं मैंने कि मैं बच्चों ने सिखाऊं कौनिया मोनिया कुर योरी वजह से है। You know the first rap song, the Marwadi Rajasthani rap song हमारा मामा जी का वे मैंने सिखाया। रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड बिफोर लिविंग आई जस्ट वांट टू शेयर व्हाट एवर द इंडस्ट्री मैंने जी की इंडस्ट्री मैंने सम्मान दिया है द ओनली वे मैं उन्हें पाछो दे सकूं इज टू शेयर टू शो टू गिव what the industry has given me and that is take this Rajasthan culture, take the value, take this Sanskriti, take this color to the globe through entertainment, through movies and I don't just carry a thought, I carry a vision that I want to make Rajasthani movies and make them not just for the Rajasthan community. I want to take it globally. I want the world to see Rajasthani movies and that's what my vision is and that's what I'm going to be working towards with all your support, with all your आपरो सहयोग रहते आपरो सहयोग चाहिए मने and that's all I need. Thank you so much for giving me this wonderful award. Really appreciate it. तो करणवीर बोरा साहब राजस्थानी में कहो जावे कि नर ननोने बोरा साहब एक कहावत है कि नर ननोने जावे मतलब जो ननियाल के गुण आते हैं। और जैसा अभी करणवीर जी बता रहे थे कि इनके दादा दादी और नाना नानी का ये संस्कार रहे कि आज आप यहाँ पर हैं और जोधपुर के जो इन्होंने लाटे लिए हैं, हमारे शब्दों में हम लाटे कहते हैं, ये लावे कहते हैं। 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में एंजॉइंग ब्लू सिटी इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी तो 25 बचा है 2025 हो जाएगा। हाँ 2025 15-25
representatives from the Embassy of Poland, Ms. Margarita, Ms. Marine Borgo, French actress, international jury member and advisor, Mr. Charles Thompson, international film jury from Australia, Mr. Raphael Stepolensky, German-Polish filmmaker, Mr. Anant Mahadevan, Indian writer and director, all members of the Indian film fraternity, Mr. Arvind Waghela, Rajasthani film actor, Shri Somesh Sumendra ji, and Anshu ji, all members of the organizing committee, Manu Pratap Singh ji, Deputy Director, distinguished members of the society, all guests who come from outside, press and media. मुझे घनी खुशी है कि आज और राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल 11वां फिल्म फेस्टिवल अटे मेहरानगढ़ म्यूजियम में हो रहा है। अटे मेहरानगढ़ गढ़ में जो एक केंद्र संस्कृति साहित्य और भाषा जो केंद्र है उनमें वो कार्यक्रम आप कर रहे हो उन वास्ते मैंने बहुत बहुत खुशी है। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और जिन्होंने पुरस्कार मिला मैंने बहुत बहुत बधाई दूँ और सब अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी ने मैं आपका स्वागत करूँ। पोलैंड, फ्रांस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्वे, अलग अलग लोग मालूम पधारे है। राजस्थान में बहुत सी फिल्में बने और एक ज़माना हो कि राजस्थानी भाषा में फिल्में अच्छी बनती ही, लेकिन आज में नहीं बन रही है। इन कारण से क्योंकि राजस्थानी भाषा ने सही प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। बहुत दुख की बात है क्योंकि अपनी संस्कृति, अपना आर्टिस्ट, सिंगर्स, डांसर्स, हमारी संस्कृति, अपना लोकेशन सभी फिल्मों में आ रहा है, चाहे राजस्थानी फिल्म, चाहे बॉलीवुड हो या चाहे साउथ इंडियन फिल्म हो, सब चीज़ें आ रही है लेकिन भाषा नहीं आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि राजस्थानी भाषा की फिल्मों ने और आप प्रोत्साहन देवा क्योंकि राजस्थानी लैंग्वेज इज़ अ वेरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और मैं चाहूँ कि आगे आवे और मैंने विश्वास है कि सोशल मीडिया में आजकल शॉर्ट फिल्म जो प्रदर्शन हो जो है उनसे युवा ने इन बारे में मालूम पड़ रही है और पॉपुलैरिटी हो रही है। मैं अंशु जी और सभी डायरेक्टर जो ऑर्गेनाइजर्स है मैंने बहुत बहुत बधाई दूँ कि इन तरह आप एक कार्यक्रम करो है और इतना अलग अलग लोगों ने आप भेड़ा करने वो बहुत ही सफल एक कार्यक्रम आप करो है जो 11वां फिल्म फेस्टिवल है। मैं चाहूँगा कि इस तरह आप फिल्म फेस्टिवल बनता रहे और मैं चाहूँगा कि राजस्थान में फिल्म इंडस्ट्री ने बढ़ावा मिले। इन बारे में राजस्थान गवर्नमेंट एक फिल्म पॉलिसी भी है डेवलपमेंट फिल्म में करने वास्ते उन्होंने पूरा फ़ायदा उठान जो फिल्म इंडस्ट्री है जो साउथ में है रीजनल, अगर रीजनल फिल्म है जो राजस्थान में नहीं है वो राजस्थान में रीजनल फिल्म केंद्र बनना जरूरी है और आप लोग इनमें हेल्प कर सको और आप कर रहे हो उन वास्ते मैं आपने बहुत बहुत बधाई दूँ। एक बार फिर सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेहमान हैं आप लोग स्वागत करूँ और जिन लोगों ने सम्मानित किया गया मैंने बहुत बहुत बधाई और जो आयोजक है आप सबा ने अंशु जी और सब ऑर्गेनाइजर ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार जोधपुर नरेश एजाइनेस गज सिंह जी साहब बापजी जी को कहो कि राजस्थानी फिल्मा बननी चाहिए, सीरियल बनना चाहिए। तो राजस्थानी जो भाषा है ये एक समृद्धता के बारे में एक छोटी सी बात शेयर करनी चाहूँ कि एक बार कोई हिंदी रे आदमी राजस्थानी वाले ने कहो कि थे तो स ने ह बोलो और स ने ह बोलो जानो सतायु जो है वो हतायु हो जावे, मतलब उम्र घट जाती है। तो राजस्थान
राजस्थानी वाले ने क्या जवाब दिया कि हमारे तो शतायु होने का हम आशीर्वाद देते ही नहीं है, हम तो कहते हैं 1000 ही उम्र हो तुम्हारी, हम तो 1000 वाले लोग हैं। राजस्थानी वो भाषा है। एक बार इस भाषा के लिए आप जोरदार ताली बजाएं। और इसी भाषा को 7 समंदर पार तक लयात्मकता से पहुंचाने वाले यहाँ के लोक कलाकार पद्मश्री अनवर खान भैया साहब हमारे बीच हैं। तो निवेदन रहेगा कि पद्मश्री अनवर खान भैया साहब अपनी परफॉर्मेंस के लिए मंच पे पधारें और आप सभी दिल खोलकर उनका करें स्वागत, अभिनंदन। पद्मश्री अनवर खान भैया जिस धरती से आते हैं, इन्होंने यहाँ की जो लोक गायकी है इसको 7 समंदर पार तक पहुँचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक पूरी मुकम्मल नई पीढ़ी तैयार की है जो इनके साथ आज भी आप देख सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ये अनवर खान भैया और उनकी पूरी टीम जिन्होंने अभी लोक गायकी के जो तपस्या आपके सामने मंच पे की थी, अनवर खान भैया साहब जैसे तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी आप आ जाए शहद भरे मिठास के साथ आपको आपकी ही बोली एक बार यहाँ देख लीजिए सर जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं राजस्थानी को मिलाकर जो जी से आग्रह करूंगा कि आप भी प्लीज इसको ज्वाइन करें। रीजनल फीचर